तोड़ा गया, ठीक ये है। चीजें की गई, नहीं, हिंदू सवाल समर्थकों को यहाँ मारा पर गया, ये है, दर्शनार्थियों को ठीक है, पीटा सवाल गया। यहाँ पर ये है साध्वी विश्वरूपा जी, फिर आप जैसे हाँ, धर्म गुरु, आप जैसे साधु संतों का एक बड़ा रोल यहाँ पर सामने आ जाता है। अगर आचार्य कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब जागरूक करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, तो वो काम तो आप ही लोग कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे काफी समय से ये कार्य हो भी रहा है। और मैं तो विशेष तौर पे एक बात कहना चाहूंगी, और बार बार ये कहती हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी, आप जिस भी टीवी चैनल पर बैठती है, कहती हूँ कि अपने बच्चों को पहले अपने देश के प्रति प्रेम सिखाइए। जो हमारे बच्चे आज जा रहे हैं विदेशों में, जो भाग रहे हैं, अब देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपने माता पिता की अंत्येष्टि के समय यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि कभी टिकट की परेशानी होती है, कभी विचारों की परेशानी होती है। अब यहाँ देखिए, कहते हैं इतिहास तो सदैव दोहराता ही है। अगर वो अपने माता पिता को नहीं पूछे तो आज वो उस स्थिति का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो तुष्टीकरण की राजनीति तो हर जगह है, पूरा विश्व इससे नहीं बचा हुआ है। मैं तो अपने जो सिख भाई है उनको एक ही बात कहूंगी, एक शब्द एक लाइन का ध्यान रखिएगा, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश में चारों बच्चे वारे। तो आप सोचिए कि जिन्हें वो मानते हैं, गुरु गोविंद साहब को वो मानते हैं, क्या उन्हीं के पत्रों पे नहीं चल सकते हैं? और हम तो बार बार यही संदेश दे रहे हैं, और आज इसीलिए आपके साथ बैठे हैं कि हमारा संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक जाए, पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि हिंदू को एक होना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ी कमी होती है कि बार बार, अभी हमने एक वीडियो भी सुबह से सुन रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं को जगाने के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए एक बात कही जा रही है कि पहले हम किसी को कुछ नहीं कहते, पहले हम कोई मुद्दे नहीं उठाते, अब समय है पहले मुद्दे उठाने का। नहीं, लेकिन यहाँ जस्टिन सांप मरने के बाद लाठी मारने का कोई फायदा नहीं है, वहां पीटते रहे लाठी, परंतु अब समय आ गया है, पहले समय से पहले मुद्दे उठाए, क्योंकि समय के विपरीत अगर बहेंगे तो डूबना निश्चित है। और यही हम हिंदुओं के साथ हो रही है, जो हमारे अंदर एकता नहीं है उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं। आचार्य चंद्राशु जी, तो सवाल यहाँ पर यह है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में ही जब आवाज़ नहीं उठती है, भारत में आवाज़ कहाँ उठ रही है? मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के किसी नेता का कोई पोस्ट हमने अभी तक नहीं देखा है, या फिर कोई रैली, कोई प्रदर्शन भारत में ही नहीं हो रहा है। आवाज़ कहाँ उठ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठ रही, उठेगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। विपक्ष की बात करें तो आप जानते हैं भारत टुकड़े गेंगबुक को लेकर के वो सरकार बना रहे हैं, लगातार भारत माता को डाइन करने वाले, राम की भूमि पर राम के प्रश्न अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, ऐसे लोगों को लेकर के अगर वो साथ में हैं तो फिर उनसे किसी तरह से चादर चढ़ाने में जिनको अच्छा आनंद आता है, पर भगवान के राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण जाने पर जो लोग नहीं आते, तो उनसे क्या अपेक्षा रखें कि उनका चेहरा साफ है। वास्तव में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे आपके अंदर ही, हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज पर ही है, क्योंकि हम अच्छे सहिष्णु हो गए और हम कभी एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि अगर एकत्रित हम हो जाते तो कभी पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता, कांधार नहीं बनता, तिब्बत की जो हालत है, कश्मीर को देख ही रहे हैं, ये कभी हालत नहीं होती। उसका एकमात्र सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि हमारे यहाँ ज्ञानचंद भी बहुत ज्यादा है, रायचंद भी बहुत ज्यादा है, और जयचंदों की तो कमी नहीं, यहाँ भरमार पड़ा हुआ है, इतने हैं कि क्या बताएं। तो ये ज्ञान बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अपने को देखते हैं, ये अपनी आत्म नीलाम कर बैठे हैं। भारत के अस्तित्व पर इतना खतरा मंडरा रहा है और लोग हमको ही अपने से लड़ा रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे थे, देख रहे थे, खालिस्तानी कोई अलग से थोड़ी है, पर हमारे ही लोगों को तोड़ करके, हमारे कुछ भाइयों को जयचंद बना करके, और ये इतिहास भी नहीं देखते कि जिस जयचंद ने मिल करके उनके साथ दिया तो उसका परिणाम क्या, उसको भी तो मार ही दिया उसने, उसको कहाँ राजा बनाया। तो ये लोग भी छुरा ही इन लोगों पर भूकने वाले हैं, ये लोग भी जाने वाले हैं जो ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं। पर ये इनकी सहिष्णुता, ये बहुत कायरता बनकर के उभर आ रही है। समय तो ऐसा है कि अब एक हाथ उठे तो जो अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च पढ़ना चाहिए अब, और जो हाथ देश की तरफ उठे, सनातन हिंदू धर्म की ओर उठे। अब हाथ काटने का समय आ गया है, सहिष्णुता का समय नहीं रह गया। अब ये पाठ पढ़ाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा हो सकता है। पर जैसे आपने कहा धर्माचार्यों की जरूरत है, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, तो हमको आरएसएस बीजेपी का बना करके हम लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का, या एक वर्ग का बना करके
कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, और दूसरा नहीं होता, विपक्ष में खड़ा होने वाला भी वो कम होते हैं। हमारा भाई कोई मोहरा बन करके आता है जयचंद के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है, और अभी जो हिंदुओं पर हो रहा है वो सहिष्णुता का यही फल है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, कोई ना कोई उनके साथ नारा लगाने वाला मिल ही जाएगा। जब देश के अंदर अफजल कसाब जैसे लोगों के समर्थन में फांसी रुकवाने के लिए हुजूम उमड़ आता है, उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त मानने की घोषणा होती है। यहाँ पर दाऊद के समर्थक हो सकते हैं, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन के समर्थक हो सकते हैं, तो फिर जानते हैं लोग नसरल्लाह यहाँ पर नसरल्लाह के जितने भी लोग समर्थन हैं, में बड़ी दुकान चलाने नसरल्लाह वाले की मौत पर तो रैली निकली थी। जी नसरल्लाह, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर इनको पता है ना कि ये हमको लड़ा करके हमारे यहाँ कमी नहीं है। पाकिस्तान इसी बेस पर बनाया। आज की समस्या आप वहां कनाडा की बात और लंदन की बात क्यों करें, हम देश के अंदर की बात कर ले तो क्या स्थिति खड़ी हुई है। इन लोगों ने, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हिंदू, सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले जो भारत में वो बाई बर्थ हैं। मुस्लिम समाज के पास ऑप्शन आया था, वो बाई चॉइस भारत में रहे हैं, और बाई चॉइस रहने के बाद में भी आज हमको आंख दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर लैंड है तो इन्हीं समाज के पास में है। और करते क्या है, जब जब भारत पर कोई भीषण कोई परिस्थिति खड़ी होती है, तब तब ये ताली बजाते हैं। कोरोना आता है तो थूक लगा करके रोटी दे देते हैं, जूस पीने के लिए जाओ तो यूरिन दे देते हैं। तो ये देश के अंदर कर रहे हैं, देश के अंदर ही ये सब स्थिति बनी हुई है। देश के अंदर कितने मंदिर तोड़ करके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और ये सेकुलर का जो नारा अपनाने वाले लोग हैं, इनकी वजह से ये कंडीशन बना हुआ है। क्योंकि देश दुनिया के नहीं है, ये अपने कुर्सी के चक्कर में कई बार माँ भारत के आबरू को नीलाम करते रहे हैं, और ये करते रहेंगे। ये वही जयचंद लोग हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन सवाल जस्टिन ट्रूडो की नौटंकी ही कहेंगे, ड्रामा ही